हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो जैसे कि हम लोग अपना एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की एक एसएससी जीडी वायरस सीरीज चला रहे थे, तो उसी के आज हम लोग जो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर है जाके अपना 25 करेंगे जाके। ठीक है, तो जैसे हम लोग 24 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे जाके अपने 25 प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन हमारा जैसे आज का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं कि 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या। देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चन को पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करेंगे जाके, हमेशा ऑप्शन से आपको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ऑप्शन में लिखा है पहला ऑप्शन ए, जो ऑप्शन हमारा है वो है जाके 9700। ठीक है, और जो हमारा बी ऑप्शन है वो है हमारा 9900। ठीक है, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा है 9933। ठीक, और जो डी ऑप्शन हमारा है वो है 9300। ठीक है ना, तो वहां से क्या करें कि ये इसमें से कौन सी संख्या है जो 15, 20, 25 और 30 से क्या है पूर्णतः विभाज्य। देखो 30 का मतलब है कि वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, और 25 का हम लोग देखो एक मतलब है ये कि अगर कोई भी संख्या, ठीक है ना, अगर हम लोग 15 को ले लें, ठीक है, वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या हमको निकालनी है ना। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी संख्या, ठीक है, 25 से हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल किसकी देखेंगे जाके, 25 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे जाके। ठीक है, तो 25 क्या कहता है, अगर किसी के लास्ट में 2 अंक क्या है, 0 है, ठीक है ना, अगर किसी भी संख्या के 2 अंक क्या है, 0 है, या फिर वो क्या होंगे जाके, या फिर वो 25 के मल्टीपल में हो, 25 के क्या हो मल्टीपल में हो, तो संख्या क्या होती है हमारी 25 से डिवाइड होती है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखें, ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखें, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जाके, देखो सारे अंक क्या है 5 5, तो सब में ना मतलब कि 5, एक तो ये देख सकते हैं कि वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे जाके, हमेशा सबसे बड़े अंक को पहले डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 9930 रुपए है। ठीक, लेकिन क्या 9930 क्योंकि लास्ट में तो 30 है ना, ये 25 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि इसके लिए लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर हम लोग देखें, अब इसके बाद मान लो कि हमारे 9900 को ले लें, ठीक है, तो जब 9900 को लेंगे जाके तो क्या होगा जाके, तो 2 जीरो है लास्ट, मतलब ये संख्या हमारी 5 से कट सकती है, मतलब 25 से कटेगी जाके। ठीक, और इसमें भी देखो क्या है 2 जीरो है, ठीक है, इसमें भी क्या है 2 जीरो, मतलब कि ये भी 25 से कटेगी। ठीक, और इसमें भी 2 जीरो है, ये भी 25 से कटेगी। ठीक, अब एक और चीज आप देख लेना कि यहाँ 15 में 3 और 5 आ रहा है। ठीक, तो 5 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट अंक या तो हमारा क्या हो, या तो 0 हो या तो हमारा 5 हो, तो 5 से कटेगा। ठीक, तो 0 सब में सारी संख्या 5 से कटेंगी, जो 3 ऑप्शन में थी। अब लोग 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। ठीक, तो 9 3 12, ये भी हमारी कटेगी, लेकिन 9 9 यहाँ पे ये भी कटेगा, तो ये संख्या इससे बड़ी होगी ना, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अगर हम लोग अब 3 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक करें 9 और 7 में, ठीक, तो यहाँ पे देखो 9 6 15, 9 9 7 16 हो जाएगा, ये 3 से हमारा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग मतलब कि ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जाके। ठीक है, तो ये तरीका हो गया जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए तो आप हमेशा क्या करेंगे कि पहले सबसे बड़े डिजिट को ही, मतलब की संख्या होगी उसी को चेक करेंगे जाके। ठीक, जब आप ऑप्शन से करेंगे। अब लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अमन और रमन साथ मिलकर एक काम को 7.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, रमन और गगन मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और गगन और अमन मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि गगन अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो अमन और रमन है वो मिलकर उसी एक काम को 7.5 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि रमन और गगन जो है वो मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, वो मिलकर उसी काम को 10 दिनों में। ठीक, और गगन और अमन जो है मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा,
7.5 से जब भाग करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, और 10 से 6 बार, और 20 से 3 बार। तो ये क्या आ गई जाके इनकी इफिशियंसी आ गई जाके, ठीक है। अगर हम लोग तीनों की इफिशियंसी निकालें तो देखो यहाँ पे सारे लोग क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग दो, मतलब कि सारे लोग 2-2 बार आए, 2 को कॉमन करके अमन प्लस रमन प्लस गगन, ठीक, इनकी क्षमता कितनी है जाके 8 से 14 3 17। अगर हम लोग गगन की हमको क्षमता निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 तो इधर आ जाएगा, और अमन प्लस रमन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गगन उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक। तो देखो अमन और रमन की 2 दिन की संयुक्त क्षमता कितनी, 8, इसको हम लोग यहाँ पे 8 रख देंगे, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, इधर गगन बराबर हो जाएगा 17/2 माइनस का 8 आ जाएगा। तो गगन की जो इफिशियंसी एक दिन की क्षमता आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 17 में 16 कर जाए 1/2। जो गगन की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 है। तो 1/2 से वो जब 60 काम को करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो उसको गगन को काम को करने में कितने दिन लगेंगे जाके, 120 दिन लगेंगे जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो कभी भी जब आपको 2-2 लोग कॉमन हो जाके, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, उनकी अगर संयुक्त क्षमता निकालनी है तो हम लोग हमेशा 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक। और जो उनकी इफिशियंसी आती है उसका जो योग होता है उसी का आधा क्या होता है, तीनों लोगों की संयुक्त क्षमता होती है, ठीक है। अब हमने तीनों लोगों की संयुक्त क्षमता यहाँ 17/2 आ जाएगी, ठीक। अब इसी 17/2 में से हम लोग क्या घटा देंगे, अमन और रमन की एक दिन की कार्य क्षमता घटा देंगे, ठीक है, 8 घटा देंगे 17/2 में से, ठीक। तो कितना बचेगा जाके 1/2 बचेगा, ठीक। अब गगन इसी 1/2 क्षमता से 60 काम को करेगा तो 120 दिन लगेंगे जाके उसको उस काम को करने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन क्या हो गया जाके ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया जाके। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मेरे एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है जाके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक मेज के मूल्य में पहले 30% की कमी की जाती है और फिर 80% की वृद्धि की जाती है, तो मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो जब कोई भी कभी भी अगर कोई भी वस्तु, ठीक है ना, अगर हम लोग एक बार उसके प्राइस में, ठीक, क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और एक बार उसके प्राइस में कमी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की अगर वो पूछे कि मतलब कि कुल कमी या वृद्धि बताइए, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ए बी रूल से करते हैं, ठीक है ना। एक हमारा तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों करने का, ए बी रूल, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100। अब देखो जहां पे वो कहेगा कि कमी की जाती है तो कमी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और वृद्धि के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा प्लस लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार क्या की जाती है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले 30% की कमी की जाती है, तो हम लोग ए को क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक। और फिर वृद्धि कितनी की जाती है, वृद्धि की जा रही है 80% की वृद्धि, तो 80 हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब जब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 30 इंटू 80/100, तो 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 8 3 24 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 50 बचेगा, 50 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा 26%, ठीक। तो उसमें जो वृद्धि या कमी होगी कितनी होगी जाके 26% की। अब जो यहाँ पे आंसर हमारा प्लस का आ रहा है तो 26% की क्या होगी, वृद्धि होगी जाके, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, ए बी रूल से करते हैं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि साक्षी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तान्या उसी काम को 25, मतलब कि तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, तान्या को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तान्या है, ठीक है, और साक्षी है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो तान्या है, ठीक है, वो साक्षी से 25% अधिक कुशल है। देखो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक। मतलब कि जो तान्या साक्षी से क्या 25% अधिक कुशल है, ठीक। ये बोल रहे हैं ना कि तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, ठीक। अगर साक्षी की जो इफिशियंसी है, अगर हम लोग यहाँ से तान्या और साक्षी की इफिशियंसी का रेशियो निकालें, ठीक है ना, अगर साक्षी जो है कि क्षमता एक दिन की 4 है तो तान्या 25% अधिक कुशल है, मतलब कि 4 में 1 अधिक होगी 5 होगी,
ठीक। अब देखो अगर हम लोग यहाँ से टाइम से, ये हमारा क्या हो गया इफिशियंसी का रेशियो, जो टाइम का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है इफिशियंसी के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ टाइम का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा, ठीक। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो साक्षी है वो एक काम को 20 दिनों में करती है, जबकि वो देखो अब ये जो हमारा टाइम का रेशियो है इसका मतलब ये है कि साक्षी एक काम को 5 दिनों में करेगी और तान्या उसी काम को 4 दिनों में करेगी, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो साक्षी है उस काम को 20 दिनों में करती है, ठीक। तो ये 5 से कितने गुना है 4 गुना है, ठीक। तो बोला है कि तान्या उसी काम को कितने दिनों में करेगी, तो 4 को हम लोग कितने गुना कर देंगे 4 गुना, कितना हो जाएगा 16 दिन, ठीक। तो तान्या को उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा जाके 16 दिन लगेंगे जाके, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा 16 दिन, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो लास्ट टाइम में आप लोग ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके रहेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप लोगों को क्या मिलेंगे जाके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जाके, ठीक। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1184 रुपए है, ठीक। और वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है, ठीक। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ठीक। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, देखो एक वस्तु का जो मार्केट प्राइस है कितना है 1184 रुपए है, ठीक। अब उस पर 26% का डिस्काउंट दे देंगे। मान लिया कि कोई वस्तु है, ठीक है, मान लिया कोई वस्तु है मार्केट प्राइस उसका 100% है। अब जब उस पर डिस्काउंट 26% का दे देंगे, ठीक, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ जाएगा 76% आ जाएगा ना। 26% डिस्काउंट देंगे तो 74% उसका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। जबकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस 74% की वैल्यू उसने कितनी दी है, इस 74% की वैल्यू उसने कितनी दी है 1184 रुपए दी है, ठीक। अगर हम यहां से 1% की वैल्यू निकाल ले, ठीक, अगर हम यहां से क्या कर ले 1% की वैल्यू निकाल ले, 1% बराबर कितना आ जाएगा 1184 बटे 74, ठीक। ये हमारी 1% की वैल्यू आ गई, ठीक। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य तो 100% था, तो हमें 100% का मान बताना है, ठीक। तो इधर हम लोग क्या कर देंगे 100% आ जाएगा, ठीक। तो देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, देखो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, ऑप्शन हमारा क्या है कहने मतलब 2 जीरो हमारे लास्ट में आएंगे, क्योंकि ऑप्शन से अगर हम देखें तो 2 जीरो हमारे लास्ट में आ ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा जो अंक आएगा वो क्या आएगा, देखो 4 में किसका गुणा किया जाए कि उसका लास्ट डिजिट 4 आए। तो देखो या तो 4 छंग 24 होता है, या तो मतलब कि या तो 4 छंग 24 होता है, या तो यहाँ पे कितना बस 4 का ही 6 का ही गुणा करेंगे कि यहाँ पे 4 आ सकता है, ठीक। और ऐसा कोई डिजिट है या फिर इसमें 4 का गुणा करने पर यहाँ पे 4 आ जाए, ठीक। देखो 10 1 का करेंगे जाके 4 आ जाएगा, ठीक। 1 का भी गुणा करने पे 4 आ सकता है, ठीक है। तो 1 में गुणा किया जाए, ठीक। तो लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो एक ऐसा ऑप्शन है तो 1 का गुणा करें कि यहाँ पे 4 एकदम 4 हो गया, तो 4 छंग 24 होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसी में लास्ट ये जो तीसरा अंक है 6 है, ठीक। अगर हम लोग 6 का ही गुणा करेंगे तभी तो 24 आएगा, क्योंकि 1 कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1600 रुपए। बाकी आप इसको आराम से कर सकते थे जैसे अपना करते हैं, ठीक है। बाकी ये हो गया जाके एग्जाम में करने का तरीका, ठीक। कि 4 में किसका गुणा किया जाए कि लास्ट डिजिट 4 है, 4 छंग 24, ठीक है ना, और तीसरा 6, ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो 1600 रुपए क्या हो जाएगा उस वस्तु का मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रमन द्वारा एक पेन पर 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, ठीक है। यदि पेन का अंकित मूल्य 880 रुपए है तो पेन पर दी गई छूट का मूल्य कितना है। तो देखो कह रहे कि रमन द्वारा एक पेन पर 2 छूट दी जाती है, 25% और दूसरी 20% की, ठीक है, 2 छूट दी जाती है, ठीक। कह रहे ये पेन का अंकित मूल्य 880 रुपए है तो पेन पर दी गई छूट, देखो हमें छूट निकालनी है। तो एक बार उसको छूट दी जा रही 20%,
और एक बार उसको छूट दी जा रही है 25%। तो 20% और 25% छूट का क्या हम लोग ने, देखो पहले 25% है, ठीक है, और बाद में उसको छूट 20% मिल रही है। तो पहले हम इनकी संयुक्त छूट निकालेंगे, ठीक है। तो इनकी जो संयुक्त छूट परसेंट निकालेंगे जाके, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग ए बी रूप से, मतलब कि ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब देखो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं करना रहता, जब कभी भी आपसे डिस्काउंट परसेंट के लिए हम लोग जब ए बी रूल निकालते हैं, ठीक है, तो 100 ए प्लस बी यहाँ पे माइनस आता है, ठीक, ऐसे वहां पे प्लस रहता है, ठीक। तो 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, जब हम लोग 25 इंटू 20/100 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 इंटू 20/100, तो ये हमारा 20×5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। तो कहने मतलब 5 इसमें घट जाए 40%। ओवरऑल हमको छूट कितनी मिली जाके, 25% और 20% की जो हम लोग ने समतुल्य छूट निकाली, कितनी निकली जाके 40%। वही हमसे 40% का मान पूछ रहे हैं। उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 880 रुपए। अंकित मूल्य क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 880 हमको कितना दिए, 100% का मान दिया है, ये हमारा 100% का मान दिया है, ठीक। हमसे छूट पूछा, छूट कितनी दी जाती है, मतलब 40% का मान पूछ रहा है। तो दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए, तो 4/32 को 2 वहां से 3, 4/32 3 35, तो 352 रुपए क्या आ जाएगा, 352 रुपए उसको छूट मिलेगी जाके, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन हमने क्या किया कि एक छूट उसको पहली छूट 25% की और दूसरी छूट कितने की थी, 20% की थी। तो उनकी संयुक्त छूट हमने कैसे निकाली, ए बी रूल से, ठीक। याद रखना जब हम लोग डिस्काउंट का फार्मूला ए बी रूल में लगाते थे, यहाँ पे माइनस होता है, तो उससे जो संयुक्त छूट आई वो 40% आई, और जो हमें अंकित मूल्य था वो हमारा 100 का मान दिया था, ठीक। हमसे 40% का मान पूछ रहा था, ठीक। तो ये हो गया जाके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 352 रुपए, ठीक। हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि यदि दो घनों के आयतन, ठीक है, का अनुपात जो दिया है 125:216 दिया है, तो दोनों भुजाओं की का अनुपात क्या होगा। देखो जो घन के आयतनों का अनुपात होता है, ठीक है, उनकी भुजाओं के घन के बराबर होता है, घनों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब कि A1/A2 का होल क्यूब ये होता है, ठीक। अब उसने अनुपात का रेशियो कितना दिया है, 125 और रेशियो 216 दिया है, और हमसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। तो हमसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इधर हम लोग जब घनमूल इसका निकालेंगे तो A1/A2 रेशियो कितना आ जाएगा, ये 5 का घनमूल हो, इसका घनमूल 5, इसका घनमूल 6, तो 5:6 क्या हो जाएगा, उनकी भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक। तो ये होता है अगर दो, मान लो कि कोई दो घन है, ठीक है, उनकी भुजाएं क्या दी है, A1/A2 है, तो उनके जो आयतनों का अनुपात होता है भुजाओं के घनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5:6। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से सुनिश्चित पर एक धनराशि एक वर्ष में 2700 रुपए और 2 वर्ष में 3645 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखो याद रखना कि जब कभी भी आपको क्या दे दे, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे, ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हमेशा जो हमको प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और जो हमको अमाउंट दिया उनका हमेशा हम लोग रेशियो निकालते हैं। अगर हमसे पूछे क्या पूछे, रेट पूछे, ठीक है, तो उसने प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 2700 रुपए, ठीक। प्रिंसिपल कितना दिया है, 2700 रुपए दिया है, ठीक। और अमाउंट कितना दिया है, देखो देखो अगर वो कह रहा है कि एक वर्ष के बाद धनराशि 2700 रुपए हो जाती और 2 वर्ष में 3645 रुपए, तो ये दूसरे साल के लिए तो ये जो ये है जो धनराशि 2700 ये तो प्रिंसिपल ही होगी ना, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन में देखो यहाँ ये नहीं मतलब है कि 1 साल 2 साल, कि मतलब पहले साल का मूलधन तो नहीं दिया, ठीक। लेकिन अगर हम लोग जब दूसरे साल के लिए देखेंगे तो जो हमारा 2700 रुपए है, ठीक, जो हमारा 2700 रुपए है वो क्या दिया है हमको अमाउंट ही तो दिया है ना जाके, ठीक।
तो जो हमारा सॉरी हमें वो उसका प्रिंसिपल ही तो दिया है ना, ठीक। अमाउंट अब देखो तीसरे साल वो कितनी हो जाती है, क्योंकि 1 साल का गैप है। अगर 2-3 साल का गैप होता तो इसको हम दूसरे तरीके से करते जाके। कह रहे हैं कि 3645 रुपये अगले साल ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक। अब लोग इनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इनका रेशियो अगर हम निकाले तो कितने से काटेंगे जाके, अगर हम 5 से काटे तो 25 और यहाँ दो 5 को 20, ठीक। और 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक। अभी और क्या हम लोग काट सकते हैं, अभी देखो कट रहा जब तक काट लो, ठीक। अब हम इसको काटेंगे जाके 9 से काटे, 9 छाक 54, यहाँ पे 9 छाक 54 हो जाएगा, और 9 9 72, 9 9 81। अभी और कट रहा है 3 से काट लो, 20 और 27। तो कहने का मतलब देखो ये 1 साल का, ठीक है ना। जब 1 साल का रेशियो आ जाए, क्योंकि उसने 1 साल का बोला था, तो डायरेक्ट हम लोगों ने, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना था, 1 साल का था, तो हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 पे कितने की वृद्धि हुई, 7 की, 20 पे, ठीक। तो 1/20 का मान कितना होता है, 5 का 7। तो अगर हम लोग यहाँ से चलो ऐसे कर लो है, रेट में मतलब कि परसेंटेज में 100 का गुणा कर दो, ठीक, रेट निकल आएगी 20 25 100 35%। तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी, 35% आ जाएगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हमको प्रिंसिपल और अमाउंट देता है, अगर वो 1 साल की बात करता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर 2 साल की बात करता तो फिर भी हम लोग ऐसे निकाल लेते, ठीक। बस यहाँ रेशियो में हम लोग उसका क्या लेते, वर्गमूल ले लेते, ठीक। अगर 3 साल की बात करता तो हम लोग वहां पे क्या ले लेते, यहाँ पे इसका घनमूल ले लेते। जहां तक रेशियो कटे उसके बाद वहां से आप 3 साल की बात करेगा 3 मतलब घनमूल ले लो, 4 साल की बात करेगा तो 4 रूट ले लो उसका, ठीक है ना। ऐसे हम लोग करते हैं। तो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि ए बी को, ठीक है ना, 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो किसी बी पर्सन को बेच रहा है कोई वस्तु, ठीक है, बी सी को किसी लाभ या हानि पर बेच रहा है, ठीक है ना, और बोलता है कि जो लास्ट पर्सन है वो इतने रुपए का भुगतान करता है, ठीक। तो ए ने उसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे क्वेश्चन हमेशा सीरीज मेथड से करते हैं, ठीक है। माना कि ए ने उस वस्तु के लिए जो भुगतान की गई राशि है ए के द्वारा वो 100 रुपए है, ठीक। अब ए क्या करता है, इसी x का कितने परसेंट लाभ पर बी को देता है, 30% के लाभ पर। देखो 30% फ्रिक्शन वैल्यू, 30% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। मतलब कि 10 रुपए की वस्तु को 3 लाख पर बेच रहा है, मतलब कि 13/10 बेच रहा है, ठीक। अब बी के लिए तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बी क्या करता है, इसी वस्तु को सी को बेच देता है 10% के लाभ पर। 10% फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब कि वो 1 लाख पर बेच रहा है, मतलब कि वो 11/10 में बेच रहा है, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सी है इसके लिए कितने रुपए का भुगतान करता है, 1287 रुपए का सी भुगतान करता है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये एक्स जो था ये ए का भुगतान किया गया है ना, ठीक। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो 11 से काटा 11 कम 11, और यहाँ बचेगा 11 कम 11, 11 सते 77, 13 नहीं है 117, तो x बराबर कितना आ गया, 900 रुपए। तो ए के द्वारा जो भुगतान की गई धनराशि होगी कितनी होगी, 900 रुपए होगी जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, हमेशा सीरीज मेथड से करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और फिर अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जब वो 3 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, ठीक, तो वो 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना तय करेगा, 12 किलोमीटर दूरी, ठीक।
और जब वो 2 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तो फिर वो 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो वही तो पूछ रहा है, टोटल दूरी कितनी तय करता है, 24 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं अपने अगले। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसका क्वेश्चन है बॉर्नमॉस पे नियम पे आधारित। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 ऑफ का मतलब पूरा होता है, ठीक, और ब्रैकेट 4 into 3 और प्लस 17 माइनस का 25। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये ब्रैकेट जब हल करेंगे देखो क्या होगा, पहले गुणा करें 3 को 12, ठीक, और प्लस माइनस कुछ भी पहले कर सकते हो ना। तो 12 17 कितना 29 हो जाएगा। 29 में 25 घटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपका मतलब गुणा होता है तो 9 चौक यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब इतने पूरे का मान कितना आ गया जाके 36 आ गया। 36 हम लोग 100 में से घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है जाके ऐसा क्वेश्चन है एसएससी के हर शिफ्ट में ज्यादातर पूछा गया जाके, ठीक। अगर 10 शिफ्ट है तो 8-9 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। 20 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु कितनी है। तो देखो जो 27 लोगों की मतलब कि क्लास का मतलब 27 लड़कों के समूह की जो औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है, ठीक। देखो पहले कितने लोग थे, 27 लोग थे। अब 27 में से एक लड़का समूह को छोड़ देता है, उसके स्थान पर जो समूह को छोड़ रहा है उस लड़के की आयु कितनी है, 20 साल है, ठीक। अब उसी 20 साल के लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आता है, ठीक। तो जो नया लड़का आता है उसकी आयु आपसे पूछ रहा है। तो जो नया लड़का आ रहा है वो 20 साल के, मान लो जो 20 साल का जो व्यक्ति है वो जा रहा है उसी के स्थान पर तो आ रहा है ना। मतलब कहने को ये जो 20 साल का जा रहा है इसी के स्थान पर आ रहा है, तो जो नया है उसकी आयु 20 साल तो होगी जाके, ठीक। क्योंकि इसके आने से आयु में 1 साल की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। वो 20 साल का तो होगा ही क्योंकि वो उसी के स्थान पर आ रहा है, ठीक। आने वाले की आयु 20 वर्ष तो होगी, लेकिन उसके आने से देखो पहले भी 27 लोग थे, अब भी 27 लोग, क्योंकि एक जा रहा है एक आ रहा है, ठीक। तो 27 लोगों में प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 20 27 कितना हो जाएगा, 47। मतलब कि जो नया मेंबर है जाके उसकी जो आयु होगी जाके कितनी होगी जाके 27 साल होगी, सॉरी 47 साल होगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो 20 दिया गया, 27 क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो आज किसके स्थान पे रहा है, 20 स्थान वाले व्यक्ति के स्थान पर आ रहा है ना, ठीक। तो 20 साल का तो हो गई। अब 20 साल से कितना ज्यादा है, उसके आने से 1 साल की वृद्धि होती है सभी 27 लोगों में, ठीक। तो 27 साल वो ज्यादा होगा ना 20 साल से, तो 47 साल क्या आ जाएगी, उसकी टोटल एज आ जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो कॉन्सेप्ट था इस पे हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया, ठीक। तो जो एवरेज का जो ये टाइप होता है इसको आप लोग अच्छे से क्लियर करके जाना। अब देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो जब वो 85 रुपए में कोई वस्तु बेचता है, ठीक है ना, मतलब जब 50 जूते बेचता है तो उसको 15% की हानि होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक फार्मूला होता है, मान लो कि ये प्राइस हो गया P1 बटे Q1। Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है ना, Q1, ठीक, मतलब कि वस्तुओं की संख्या, ठीक है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग यहाँ पे 100 में से उसको घटा देते हैं, अगर हानि होती है तो हम लोग 100 में से, मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग उसको जोड़ देंगे 100 में, और हानि होती है तो हम लोग घटा देंगे, ठीक है। बराबर में P2
बटे में Q2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक, ये पहली कंडीशन का होता है, ये दूसरी कंडीशन का। देखो जब वो 85 रुपए में कोई वस्तु बेचता है, ठीक, कितनी वस्तु बेच रहा है, मतलब 50 जूते बेच रहा है, तो उसको 15% की हानि होती है। तो हम लोग 100 में से 15 घटा देंगे तो 85 आ जाएगा। और यहाँ हमके दूसरी कंडीशन का, जो ये पहली कंडीशन का विक्रय मूल्य होता है, दूसरी कंडीशन का, ये हमको दूसरी कंडीशन P2 निकालना है कि जब कह रहे हैं कि वही 50 जूते बेचने पर, ठीक है ना, अब उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 35%। मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है ना, 100 में जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। 50 से 85 का, 50 से 50 P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 रुपए। देखो ये होता है बेस्ट तरीका ऐसे क्वेश्चनों को करने का। ठीक, कि हम लोग P1 और इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 बटे P2, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बटे P2 बराबर Q1 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बटे Q2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक, यहाँ हम लोग क्या है P1, ठीक है ना, L1 भी कर सकते हैं, लॉस परसेंट L1, और P2 L2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि P1 L1 P2 L2। ठीक, ये हो गया जाके तरीका। हम लोग इस चीज को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे ना कंफ्यूजन आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है। ठीक, तो कह रहा है कि छूट प्रतिशत कितना होगा जाके। ठीक, देखो यहाँ पे छूट प्रतिशत पूछा है, हम लोग यही कर लेंगे, जैसे मान लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है हमने 100 मान लिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। अब वो 20% अधिक अंकित कर रहा है वस्तु को, ठीक है, जब वो 20% अधिक अंकित कर रहा है तो मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 20% अधिक अंकित कर रहा है ना, तो 120 रुपए हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं 20% अधिक अंकित करने के बाद, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस 120 रुपए हो जाएगा। जब वो 20% अधिक अंकित कर रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12%। मतलब अगर यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल ले, ठीक है, मतलब 100 से 12% का लाभ होगा, मतलब कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 112 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो उसको छूट प्रतिशत कितना है, 120 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 112 में। ठीक, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 8 रुपए का, किस पर, 120 पर। 100 निकाल लो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, तो 0 0 कट गया, 4 3 12, ठीक, और 4 दूनी 8, तो ये 20/3 आ जाएगा, 20/3% आ जाएगा। तो इसको हम लोग जब भाग करेंगे जाकर कितना आ जाएगा, जाकर 6.66%। ठीक, तो 6.66% को उसको क्या हो गया, छूट मिलेगी जाके। ठीक, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया जाकर, ऑप्शन नंबर डी 6.66%। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जब अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है फिर भी उसको 12% का लाभ होता है। ठीक, मतलब कि उसने 100 से मार्केट प्राइस 120 कर लिया, 100 का 20% कितना होगा, 120, मतलब 20 होगा, तो 100 से मतलब अधिक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, अब उसको 12% का लाभ होता है, मतलब कि 100 रुपए की चीज को 112 रुपए में बेचता है। ठीक, अब देखो मार्केट प्राइस 120 था, सेलिंग प्राइस 112 था, तो उसको छूट कितने की मिली जाके, 8 की तो छूट मिली। ठीक, ये जो 8 की उसको छूट मिली कितने पे मिली, 120 से मिली, तो 100 से गुणा करके हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया जाके इस क्वेश्चन करने का तरीका। हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहे हैं कि नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। नीरज को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक, देखो वो कह रहे हैं कि नीरज, ठीक है, धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, मतलब इनकी इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, अगर धीरज की इफिशिएंसी 1 है तो नीरज की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि वो दोनों मिलकर उसी काम को 44 दिनों में पूरा करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से टोटल निकाले, दोनों मिलकर 5 की क्षमता से 44 दिन में काम को कर रहे हैं, तो 5 इंटू 44 क्या गई, हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसी टोटल काम को नीरज कितने दिनों में करेगा। नीरज 4 की क्षमता से करेगी, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 55 दिन लगेंगे नीरज को उस काम को करने में। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहे हैं कि 7200 रुपए और मतलब 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। देखो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7200 रुपए है, उसको बांटा जा रहा है पी क्यू और आर के बीच में। ठीक, तुम लोग देख लेंगे और देखो इनको किस रेशियो में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, पी के हिस्से का जो 6 गुना है, ठीक है, वो क्यू के हिस्से का कितना गुना है। ठीक है, पी के हिस्से का जो 6 गुना है क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है। ठीक, जो कि आर के हिस्से के कितने गुना के बराबर है, मतलब ये 3 गुना के बराबर है। ठीक, देखो जब कभी भी ऐसे चीजें हम लोगों को दी होती है, ठीक, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पी क्यू और आर का रेशियो कैसे निकालेंगे, पी क्यू आर का जो अनुपात निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो जो यहाँ पे होते हैं इनके गुणांक होते हैं, पी क्यू आर के, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, मतलब कि 6 ही आ जाएगा। ठीक, और फिर इनके गुणांक से हम लोग जिसके गुणांक को भाग करेंगे उसका रेशियो निकल आएगा। जैसे हम लोग पी के गुणांक को भाग करेंगे तो 6 कम 6, तो पी का रेशियो निकल आएगा। अब क्यू के गुणांक को भाग करेंगे 6 दूनी 2 3 6, 3 का रेशियो निकल आएगा, मतलब क्यू का रेशियो। आर के गुणांक को इससे भाग करेंगे एलसीएम को, 3 3 दूनी 6, तो आर का रेशियो निकल आएगा। ठीक, अब ये क्या आ गया जाके रेशियो में, मतलब जो उनको धनराशि बांटी गई है वो आ गई है। ठीक, अगर हम लोग रेशियो में देखिए उनका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं, टोटल जो धनराशि है 7200 रुपए है। ठीक, 6 का कितना गुना है, वो 1200 गुना है। तो पूछ रहा है कि मतलब कि जो आर का हिस्सा कितना होगा। ठीक, तो 2 का 1200 गुना कितना हो जाएगा 2400, तो 2400 रुपए क्या हो जाएगा, वो हमारा आर का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखना जाके कि जैसे कभी भी ax बराबर by बराबर cz, ठीक, ऐसे दिया हो तो जो x y z का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, a b c का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, और एबीसी का एलसीएम निकालो, अगर x की वैल्यू चाहिए एबीसी के एलसीएम में से a को भाग कर दो। ठीक है, और अगर b की वैल्यू y की वैल्यू चाहिए, सॉरी x की वैल्यू चाहिए एबीसी के एलसीएम में से a को भाग कर दो, y की वैल्यू चाहिए एबीसी के एलसीएम में से b को भाग कर दो। ठीक, z की वैल्यू चाहिए एबीसी के एलसीएम में से c को भाग कर दो। ऐसे हमारी x y z की वैल्यू आ जाती है। ठीक, ये तरीका होता है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। ये देखिए एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे से दूर मिलेंगे। तो देखो ऐसा कभी भी होता है कि मान लो कि एक कोई व्यक्ति इधर खड़ा है और कोई एक व्यक्ति इधर खड़ा है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 540 मीटर। ठीक, अब देखो ये जो है ये इधर से चलेगा 18 मीटर प्रति मिनट और ये इधर से कितनी स्पीड में चलेगा, ये चलेगा 12 मीटर प्रति मिनट। ठीक, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो वे कितने समय में एक दूसरे को, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं, जो इनके बीच का गैप होता है, ठीक है ना, गैप बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक है ना, गैप बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक है ना, मतलब उनके बीच की दूरी बटे उनके औसत मतलब के सापेक्षिक चार्ज। ठीक,
तो देखो जब वो एक ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है वो जुड़ जाती है। इनके बीच में गैप कितना है 540, और ये इधर चला ये इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मान लो ये इधर S1 चाल से चल रहा है और इधर ये S2 चाल से चल रहा है, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है S1 प्लस का S2 होती है, ठीक। और अगर मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी S1 चाल से और ये भी S2 चाल एक ही डायरेक्शन चलते हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो S1 और S2 का क्या होती है अंतर होती है, ठीक। तो दोनों देखो कैसे चले, अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं ना, तो गैप तो 540 है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 12 18 30 हो जाएगी, ठीक। तो 0 0 पर 18 3 54, तो 18 मिनट, ये मिनट में आएगा क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया था ना। तो 18 मिनट बाद ये क्या होंगे जाके एक दूसरे से मिलने में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा जाके 18 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे कि जब किसी संख्या में क्रमिक रूप में 15%, 80% और 40% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लिया कि देखो इस भी क्वेश्चन को हम लोग सीरीज मेथड से करेंगे। जैसे मान लिया वो संख्या x है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें कमी की एक बात 15% की कमी। देखो 15% की फ्रिक्शन वैल्यू जो होती है, देखो 5% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 5% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। 15 इसका 3 गुना है, ठीक। तो 15% की जो फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20 हो जाएगी, ठीक है। तो 3/20 15% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20, मतलब कि 20 की वस्तु पर 3 की छूट दी जा रही है, ठीक, कमी की जा रही है। तो वस्तु कितने में कितनी हो जाएगी 17/20 हो जाएगी, ठीक। 20 पर क्या किया गया 3 का कमी किया गया, ठीक, मतलब 17/20 हो जाएगी वो वस्तु। अब भी क्या करेंगे उस पर 80% की कमी की जाती है। देखो 80% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 4/5 होती है, ठीक। अब 4/5 में 5 में 4 की कमी करेंगे तो 1/5 हो जाएगी वह वस्तु, ठीक। अब फिर वो तीसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि 44% की फिर कमी की जाती है। 44%, देखो 44% क्या होता है 44% मतलब हो गया, देखो 4 रख के 11/25, क्योंकि 4% फ्रिक्शन वैल्यू 1/25 होती है। 44 क्या है 4 का 11 गुना है, तो 11/25 हो जाएगा। मतलब कि 25 रुपए की वस्तु पर 11 की कमी कर दी जाएगी, मतलब कि 14/25 वो वस्तु बिक रही है, ठीक। तो अब जाके उसका मूल्य कितना हो रहा है जाके इतनी सारी कमी होने के बाद 19,992 रुपए हो रहा है, ठीक। तो कह रहे कि वह संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग यहाँ 17 से काटे तो 17 एकम 17, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, ठीक। फिर 17 एकम 17, यहाँ 10 बचेगा, ठीक। तो यहाँ 10 बचे 109 हो जाएगा, ठीक। 17 एकम 17, 2 बचे 29, ठीक है। फिर 17 एकम 17, यहाँ 12 बचेगा तो 129 हो जाएगा, ठीक। और 17 सत्ते 119 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ कितना बचेगा 10, 17 छक्का 110, ये 17 से कट गया। अगर हम लोग यहाँ से मान लो यहाँ से 2 से इसको काट दे तो ये कितना हो जाएगा 7 बार कट जाएगा। 7 से इसको काटे 7 एकम 7, 4 बटेगा बचेगा 7 छंग 42, 5 7 56, ठीक। ये आ गया जाके। अब हमको क्या करना है, अगर हम लोग इसका एक बार 5 का गुणा कर ले या फिर एक बार 125 का, अगर हम लोग इसमें 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 5 का एक 0 लगा देंगे, पहले हम 0 यहाँ लगा देंगे जाके, ठीक है। और 25 से इधर गुणा कर देंगे बाद में, ठीक है ना। 0 15 40 का 0 हासिल 4, 5 का 30 4 34 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, ठीक है। अब इसका 25 का गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 0 25 चौको 100 का 0 हासिल 10, 25 रखे 200 और 200 10 हासिल 210, तो कितना आ जाएगा 2,10,000 रुपए। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं जाके, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहे हैं कि किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। देखो मान लीजिए वो धनराशि कितनी थी पी और अमाउंट, ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि एक धनराशि
किस साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। मतलब कि पी से वो कितनी हो रही है जाके, मान लिया कि वो धनराशि 1 थी, अब इससे 5 गुना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है, 3 हो गई। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना मिला जाके, 2 मिला जाके, ठीक। तो एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, पी आर टी अपान में 100, 2 का ब्याज धनराशि पी, रेट निकालना, टाइम कितना दिया 5 साल बटे 100, ठीक। तो 5 दूनी 10, रेट कितनी आ गई जाके 40%। कितनी रेट आ जाएगी 40% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपए है, वह धनराशि कितनी होगी। देखो अगर हम लोग 2 साल का एसआई निकालेंगे, 2 साल का जब हम लोग एसआई निकालेंगे, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग 2 साल का निकालेंगे 30% की दर से, तो 60% निकल आएगा, ठीक। और अगर हम लोग 2 साल का सीआई निकाल लेंगे, 2 साल का 30% रेट से, तो कितना आ जाएगा 69%, ठीक। देखो 2 साल का सीआई कैसे निकलता है, एबी रूल से 30 + 30 करेंगे जाके, और प्लस का 30 × 30 बटे 100, 2 साल का एबी रूल लगता है ना सीए के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 69%, पैसे निकालिए। अब इनका अंतर कितना है 9%, ठीक। देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 9% की वैल्यू है, 2 साल के एसआईसीएस का डिफरेंस कितना दिया है 5400 रुपया दिया है, तो आज से 100% का मान 9 छाक 54 600 और 60,000 रुपए क्या आ जाएगा, 60,000 रुपए क्या आ जाएगा जाके, मतलब कि वो धनराशि आ जाएगी जाके, ठीक। तो धनराशि कितनी होगी जाके 60,000 रुपए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही जाके, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे मतलब कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जाके, ठीक है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएंगे जाके, तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जाके, ठीक है। क्योंकि जो भी मतलब कि थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत ही वैसे मैंने उनको हटा दिया है, ठीक है। और जो मतलब कि मैंने कई सारे टाइप आप लोग करा दिए, ठीक है, उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करा दिए, तो मैं भी वो भी क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही जाके, बस मिलेंगे हम लोग अपनी